नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार जैन आप सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्र छात्राओं का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज कल से आगे हमारा जो टॉपिक है वह है राज्य विधानमंडल। और राज्य विधानमंडल में मैंने आपको 50 प्रश्न कल बताए थे। 50 प्रश्न के आगे आज हम फिर 25 मिनट में 50 प्रश्न विधानमंडल के संदर्भ में ही पुनः पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, विधानसभा की बैठक बुलाने के लिए गणपूर्ति निर्धारित की गई है। गणपूर्ति का मतलब होता है कोरम। और विधानसभा की बैठक हो या लोकसभा की बैठक हो, इस बैठक को बुलाने के लिए जो निश्चित सदस्यों की संख्या होती है, निर्धारित सदस्यों की संख्या होती है, उसे ही गणपूर्ति कहते हैं। और यह 1/10 सदस्य होते हैं। विधानसभा के लिए भी और लोकसभा के लिए भी 1/10 सदस्य होते हैं। तो इसमें 1/10 वाला ऑप्शन 3 नंबर का है, यही हमारा सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान विधानसभा में महिलाओं के लिए कितना आरक्षण किया गया है। हम जानते हैं कि महिलाओं के लिए आरक्षण केवल पंचायत राज संस्थाओं में और नगरीय शासन संस्थाओं के अंदर ही है। विधानसभा में और लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। महिलाओं के लिए केवल SC ST के लिए ही आरक्षण का प्रावधान है, जबकि राज्यसभा में और विधान परिषद में किसी प्रकार का कोई भी आरक्षण नहीं है। तो इसका सही आंसर है आरक्षण नहीं है, 4 नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, धन विधेयक सर्वप्रथम किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है। किस सदन में प्रस्तुत किया जाता है धन विधेयक? विधानसभा में, विधान परिषद में, दोनों में से किसी में भी, पहले विधान परिषद में बाद में विधानसभा में। इसका सही आंसर है धन विधेयक सबसे पहले विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। विधान परिषद को केवल धन विधेयक के मामले में इतना अधिकार होता है कि वह उस विधेयक को अधिकतम 14 दिन तक रोक ले। अगर 14 दिन के बाद धन विधेयक को रोक लिया जाता है तो वह विधेयक पारित मान लिया जाता है। हमें ये भी पता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है, लेकिन धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया। तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और अनुच्छेद 198 के अंदर, और याद कर ले, अनुच्छेद 198 के अंतर्गत इस धन विधेयक को क्या किया गया है, परिभाषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल अपनी अनुमति प्रदान करता है। यानी जो विधेयक विधानमंडल ने पारित कर दिया, उस विधेयक को राज्यपाल किस अनुच्छेद में अनुमति प्रदान करता है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 200। 3 नंबर का आंसर सही है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल किसी विधेयक पर अपनी अनुमति प्रदान करता है। और अनुच्छेद 201 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है। विधानसभा द्वारा पारित किसी विधेयक को विधान परिषद अधिकतम कितने महीने तक रोक सकती है। इसका सही आंसर है अधिकतम पूछा है। वैसे हम जानते हैं कि ये विधेयक को 3 से 4 महीने तक रोक सकती है, लेकिन अधिकतम पूछा गया है यहाँ पर, तो 4 महीने का आंसर आएगा। 3 नंबर आंसर इसका अधिकतम का आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, विधानमंडल की उन्मुक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। यानी उन्मुक्तियों का मतलब है विशेष अधिकार। इसके किसी भी सदन में कही गई किसी भी बात पर न्यायालय में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सही है ये। सदन चलने के 40 दिन पहले एवं 40 दिन बाद इसके किसी सदस्य को बंदी नहीं बनाया जा सकता, ये भी सही है। न्यायालय के द्वारा इनकी समितियों की जांच नहीं की जा सकती। यानी तीनों ही ऑप्शन जो है विधानमंडल की उन्मुक्तियों के अंतर्गत आते हैं, तीनों ही सही है। इसका मतलब 4 नंबर का आंसर हमारा यहाँ पर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, विधानमंडल का कोई सदस्य कितने दिन सदन की कार्यवाही से बिना अनुमति
अनुपस्थित रहने पर उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है। यानी कितने समय में उसके स्थान को रिक्त घोषित किया जा सकता है? दल बदल कानून के अंतर्गत इसका सही आंसर है 60 दिन। दूसरा नंबर का ऑप्शन है 60 दिन उत्तर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 8, किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में अनुसूचित जाति व जनजाति के आरक्षण को 10 वर्ष के लिए हाल ही में आगे बढ़ाया गया है? तो इसका सही आंसर है 95 नंबर का 95वां संशोधन अधिनियम है 2009 के अंदर। इस आरक्षण को 2020 तक आगे बढ़ा दिया गया है और अनुच्छेद 332 के अंदर अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण का हमारे संविधान के अंदर प्रावधान किया गया है विधानसभा के अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विधानसभा में दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा दिया जाता है? ये सही आंसर इसका विधानसभा अध्यक्ष है 1 नंबर पर। यानी दल बदल से संबंधित कोई भी निर्णय होता है, कोई भी विवाद होता है, उसको विधानसभा अध्यक्ष राज्य में हल करता है और केंद्र में इसको हल लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में दूसरी विधानसभा के दौरान अध्यक्ष किसे बनाया गया था? दूसरी विधानसभा के अंदर अध्यक्ष का मतलब विधानसभा अध्यक्ष के लिए है रामनिवास मिर्धा, नरोत्तम जोशी, निरंजन आचार्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रामनिवास मिर्धा, जो दूसरी विधानसभा में अध्यक्ष बने थे और बाद में जब तीसरी विधानसभा बनी थी उसमें भी इनको अध्यक्ष बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, राजस्थान में प्रथम त्रिशंकु विधानसभा कौन सी थी जिसके दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था? यहाँ त्रिशंकु विधानसभा, पहली त्रिशंकु विधानसभा की बात कही गई है। तो चौथी विधानसभा, 3 नंबर का ऑप्शन है, चौथी विधानसभा राजस्थान की पहली त्रिशंकु विधानसभा थी जिसका समय 1967 से 72 तक था और इसी दौरान 1967 में राजस्थान के अंदर पहली बार राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया था। राजस्थान में किस विधानसभा की अवधि सर्वाधिक समय की रही है? राजस्थान में अब तक जो 15 विधानसभा हुई है उनमें सर्वाधिक अवधि जो रही है वह 5वीं विधानसभा की रही है। 19 यानी पहला ऑप्शन जो है 5वीं विधानसभा का है। 1972 से 77 तक का टाइम है और 5 वर्ष 45 दिन रही थी और इस समय देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ था, इसलिए चुनाव नहीं कराए गए थे। तो ये सही आंसर है 5वीं विधानसभा। क्वेश्चन नंबर है 13, राजस्थान में 6वीं विधानसभा की विशेषता नहीं है। 13वां क्वेश्चन है, इसमें पहला है इसका कार्यकाल 1977 से 82 तक था। यह जो ऑप्शन है यही ऑप्शन इसका गलत है क्योंकि इसका कार्यकाल 1977 से 1980 तक रहा था। इसका यही उत्तर गलत है। और 3 ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। इसमें पहली बार गैर कांग्रेसी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री बने थे। आपको पता है राजस्थान के अंदर पहली बार गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वह भैरव सिंह शेखावत थे और पहले गैर कांग्रेसी जो विधानसभा के अध्यक्ष थे वह लक्ष्मण सिंह थे। तो ये आंसर हमारा पहला नंबर का आंसर हो गया 6ठी विधानसभा का। फिर यह सबसे कम अवधि की रही, यह भी सही आंसर है क्योंकि जो 6ठी विधानसभा थी 2 वर्ष और 7 माह के लिए रही थी, इसलिए सबसे कम अवधि मानी गई है। इसके दौरान पहली बार राज्य में मध्यावधि चुनाव भी करवाए गए थे क्योंकि विधानसभा को समय से पहले भंग कर दिया गया था, इसलिए राज्य में पहली बार मध्यावधि चुनाव भी इसी समय करवाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर, राजस्थान में वह कौन सी विधानसभा थी जिसके दौरान पहली बार 2 अध्यक्ष बने थे? तो ऐसी विधानसभा जो थी पहली बार 2 बार अध्यक्ष बने थे वह थी 8वीं विधानसभा। दूसरा ऑप्शन सही है, 8वीं विधानसभा ऐसी विधानसभा थी जिसके अंदर 2 जने अध्यक्ष बने थे। एक का नाम था हीरालाल देवपुरा, पहले अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद में गिरिराज प्रसाद तिवारी को अध्यक्ष बनाया गया था। तो 2 बार अध्यक्ष बने थे, 2 अध्यक्ष बने थे, मतलब पहले एक बार हीरालाल देवपुरा बने और उसके बाद में उनके हटने के बाद में गिरिराज प्रसाद तिवारी अध्यक्ष बने थे।
इसी प्रकार अगर हम देखें तो राजस्थान में 10वीं विधानसभा भी ऐसी थी जिसमें भी दो अध्यक्ष बने थे, एक हरिशंकर भाभड़ा और एक शांतिलाल चपलोत। क्वेश्चन नंबर 15, राजस्थान के एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष जो बाद में मुख्यमंत्री बने, यानी एकमात्र विधानसभा अध्यक्ष हैं जो बाद में मुख्यमंत्री बने। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था इसके पहले कि हीरालाल देवपुरा का नाम आया था जो अध्यक्ष बने थे, और ये राजस्थान के बाद में मुख्यमंत्री बने थे। और सबसे कम जो कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में वह हीरालाल देवपुरा का ही, जो राजसमंद जिले के थे। तो इसका सही आंसर है हीरालाल देवपुरा। 4 नंबर का आंसर है 15 के अंदर। और 8वीं विधानसभा में बने थे ये अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा कथन असत्य है? इसमें देखो, राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक उम्र के विधायक कैलाश मेघवाल हैं। सर्वाधिक मतों से निर्वाचित होने वाले विधायक भी यही हैं। अभी जो वर्तमान में जो विधानसभा चल रही है, 15वीं विधानसभा जो चल रही है उसकी बात है ये। 15वीं विधानसभा में सर्वाधिक उम्र के विधायक जो हैं वह कैलाश मेघवाल हैं, और सर्वाधिक मतों के अंतर से जीतने वाले भी ये हैं। 84 वर्ष के हैं कैलाश मेघवाल, और 74,542 मतों से ये अभी निर्वाचित हुए थे 15वीं विधानसभा में, इसलिए सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम से हैं। दूसरा ऑप्शन है 126वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत विधानसभा में एंग्लो इंडियन सदस्यों को का प्रावधान क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब विधानसभा में या लोकसभा में एंग्लो इंडियन सदस्य नहीं होंगे। राजस्थान में अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन, राजस्थान में प्रथम विधानसभा में प्रोटेम अध्यक्ष संग्राम सिंह थे, ये भी सही है। और नई विधानसभा के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ये जो चौथा ऑप्शन है यह इसका गलत ऑप्शन है, क्योंकि नई विधानसभा की जो पहली बैठक होती है उस पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम अध्यक्ष करते हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष करते हैं, अस्थायी अध्यक्ष करते हैं, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और राजस्थान के अंदर जो मैंने भी नाम बताया आपको, संग्राम सिंह, ये पहले प्रोटेम अध्यक्ष थे, और 15वीं विधानसभा के अंदर गुलाब चंद कटारिया प्रोटेम अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा में 1967 से 1998 तक प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में किसने कार्य किया, यानी लगातार ये प्रोटेम अध्यक्ष रहे? हीरालाल देवपुरा, पूनम चंद बिश्नोई, नारायण सिंह, और इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है पूनम चंद बिश्नोई ने 1967 से 1998 तक राजस्थान के अंदर प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य में कौन से मुख्यमंत्री प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे? कौन से मुख्यमंत्री प्रोटेम अध्यक्ष भी रहे? इनमें एक नाम आता है भैरों सिंह शेखावत का। किसका नाम आता है? भैरों सिंह शेखावत, जो राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ भी ली थी, और ये है प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में भी राजस्थान के अंदर क्या हुए थे, निर्वाचित हुए थे। तो इसका उत्तर 3 नंबर का उत्तर इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है, राजस्थान में किसने प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? किसने प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया? इसका सही आंसर है यशवंत सिंह ने किया था, फतेह सिंह ने किया, परशुराम मदन ने किया, जगन्नाथ पहाड़िया, इन्होंने राजस्थान में प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में काम नहीं किया। ये जगन्नाथ पहाड़िया जो थे राजस्थान के प्रथम अनुसूचित जातीय मुख्यमंत्री भी थे, जिन्होंने बाद में राज्यपाल के रूप में भी काम किया। तो यही एक व्यक्ति हैं जिन्होंने प्रोटेम अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? 20वां क्वेश्चन है, विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्याग पत्र सौंपता है। ये विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है उपाध्यक्ष को त्याग पत्र सौंपता है। सही आंसर है ये। अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना देकर अविश्वास प्रस्ताव के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। ये भी सही है। विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा बनाई गई समिति में वरीयता के आधार पर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। ये भी सही है। और इसके बाद चौथा जो ऑप्शन है वह है विधानसभा अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया विचाराधीन हो
तब भी अध्यक्ष अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। यह ऑप्शन क्या है? गलत है। क्या है ये? यह ऑप्शन गलत है। इसमें असत्य कथन है, 4 नंबर वाला गलत कथन है ये। क्योंकि अगर विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विचाराधीन है तो ऐसी स्थिति में वह कभी भी अध्यक्षता नहीं करता। ऐसी परिस्थितियों में विधानसभा का उपाध्यक्ष क्या करता है? अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा कार्य विधानसभा अध्यक्ष का है? दल बदल संबंधी किसी विवाद को हल करना, ये सही है। विधानसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य भी इसका है। विधानसभा के अधिवेशन की अध्यक्षता करना एवं बैठक को स्थगित करना, ये काम, सारे काम विधानसभा अध्यक्ष के हैं। इसका 4 नंबर का ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 22, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, सिर्फ यही प्रमाणित करता है। यानी विधानसभा अध्यक्ष का कार्य पूछा गया है यहाँ पे कि कौन सा कार्य नहीं है, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका सही कार्य है ये। दूसरा, धन विधेयक इसी की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होता है, ये गलत है। क्योंकि धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होता है, इसकी अनुमति से नहीं होता। तो 2 नंबर का आंसर सही है। तीसरा है, इसे विधानसभा में निर्णायक मत देने का भी अधिकार है, सही है ये। विधानसभा सचिवालय इसी के अधीन रहकर कार्य करता है, तो ये भी सही है। तो 22वां हो गया 2 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 23, विधानसभा के अध्यक्ष एवं विधान परिषद के सभापति का उल्लेख किया गया है। अब कौन से अनुच्छेदों में किया गया है? तो इसका सही आंसर है विधानसभा अध्यक्ष का 178 में किया गया है और विधान परिषद के सभापति का 182 में किया गया है। तो इसका सही आंसर 4 नंबर का है, 178 और 182। भारत के किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उड़ीसा। सही आंसर है उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। अब हमें पता है भारत के 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद है। 6 राज्य कौन कौन से अगर आपको याद करना है तो जे से जम्मू, जे कुंभा टी याद कर लेना। जे कुंभा, जे से जम्मू कश्मीर, के से कर्नाटक, यू से उत्तर प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार और ए से आंध्र प्रदेश और उसके बाद टी का मतलब तेलंगाना। इन सभी राज्यों के अंदर विधान परिषद है। इनमें से 6 राज्यों में बनी रहेगी। एक राज्य जो है वहाँ पर तेलंगाना में इसका प्रस्ताव जो है वह पारित कर दिया गया है हटाने के लिए। तो अभी वर्तमान में जे कुंभा टी यहाँ पर विधानसभा परिषद है। क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान में विधानमंडल से संबंधित कार्य करने के लिए कितनी समितियां बनाई गई है? इसका सही आंसर है 3 नंबर का ऑप्शन है, 17 समितियां बनाई गई है और प्रत्येक समिति में 15 सदस्य निर्धारित किए गए हैं। इनमें से 4 समितियां वित्तीय समितियां होती है। नियत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विधानसभा अध्यक्ष होता है। तो क्वेश्चन नंबर ये 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, विधानसभा में कौन सी समिति ओम्बुड्समैन के रूप में कार्य करती है? याचिका समिति। 3 नंबर का आंसर सही है। याचिका समिति जो होती है वह ओम्बुड्समैन के रूप में काम करती है। सदन में जो याचिकाएं प्रस्तुत की जाती है उनकी जांच करती है और अपना प्रतिवेदन यह विधानसभा में प्रस्तुत करती है। क्वेश्चन नंबर 27, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र 1 से अधिक जिले में फैला हुआ है? इसका सही आंसर है, यानी पहला ऑप्शन देख लो आप, सुनो, नाथद्वारा, दूसरा है छबड़ा, तीसरा है जहाजपुर और चौथा है सिवाना। इसका सही उत्तर, पहला वाला सही उत्तर है नाथद्वारा, यानी 27 में एक वाला सही है। 28वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र भारत के निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक में प्रथम स्थान पर आता है? इसका आंसर है 3 नंबर, सादुल शहर जो है यह निर्वाचन क्षेत्र के विभाग में यानी उस क्रमांक में प्रथम स्थान पर आता है। 3 नंबर का आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29, राजस्थान में कितने विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर एक लोकसभा का क्षेत्र बनाया गया है? इसका सही आंसर है 8 विधानसभा क्षेत्रों को मिलाकर के और एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है। सभी जो तैयारी कर रहे हैं छात्र वह इस वीडियो को, ये जो मैंने बनाए सारी वीडियो, ये ध्यान से देखें।
ये आपको अपने अनमोल समय में आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। आप इस अनमोल समय का, जो आपके पास अनमोल समय है, उसका उचित सदुपयोग करें और अपनी कमियों का सूक्ष्मता के साथ अध्ययन कर उसे दूर करने का प्रयास करें। इन वीडियो को बार बार देखें ताकि आप अपनी गलतियों को क्या कर सके, दूर कर सके और परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त कर सके। और मेरा ये चैनल है, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक अवश्य करें। क्वेश्चन नंबर 30, एक व्यक्ति बिना विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने महीने तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? इसका सही आंसर है 6 महीने। यानी 6 महीने तक अगर कोई मंत्री बन गया, चाहे वो लोकसभा का में हो, अब तो केंद्र में मंत्री बन सकता है, राज्यसभा में बन सकता है, किसी के अंदर ही बन सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसे राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है। अगर केंद्र में मंत्री बनता है तो वहाँ पर लोकसभा या राज्यसभा की उसको सदस्यता प्राप्त करनी आवश्यक होती है, अन्यथा उसको अपने पद से क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजस्थान में वह कौन राजनीतिक नेता कौन था जो 1952 से लेकर मृत्यु पर्यंत विधानसभा का सदस्य रहा? इसका सही आंसर 3 नंबर का है, हरिदेव जोशी, जो राजस्थान के अंदर 10 बार विधानसभा के सदस्य रहे थे लगातार 1952 से लेकर के, और लगातार ये विधानसभा के सदस्य रहे थे, जो 5 जिले के थे, और 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे, लेकिन एक बार भी ये अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा कौन सा उपबंध कर सकता है? पहला है पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए किसी पंचायत में स्थानों का आरक्षण, दूसरा करों का संग्रह तथा नियोजित करने के लिए पंचायतों को अधिकृत करना, पंचायती राज संस्थाओं के लिए नए कानून बनाना, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। ये सारे उपबंध राज्य विधानमंडल के द्वारा किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान विधानसभा के चुनाव में कितने मत ना मिलने पर किसी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है? ये 1/6 नियम है। ये राजस्थान विधानसभा में नियम है, लोकसभा के लिए भी नियम है, राष्ट्रपति के लिए भी, उपराष्ट्रपति के लिए भी, इन सभी उम्मीदवारों के लिए ये तय है, ये नियम है कि अगर उनको सही मतों का 1/6 भाग से कम मत प्राप्त हो जाते हैं तो उनकी जमानत क्या हो जाती है, जब्त हो जाती है। अगर मान लो किसी उम्मीदवार को अपनी जमानत बचानी है तो 1/6 भाग से ज़्यादा मत प्राप्त करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण विधानसभा में प्रस्तुत करवाता है, जो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 202 के अंतर्गत जो वित्त मंत्री प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं को उच्च सदन कौन सा है? तो इसका राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन विधान पालिका परिषद, विधान पालिका समिति, राज्यपाल कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय। तो विधान पालिका परिषद, जिसको विधान परिषद भी कहते हैं, 1 नंबर का आंसर क्या है इसमें, सही है। क्वेश्चन नंबर 36, यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने से पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? पूर्व स्थापित का मतलब होता है विधानसभा में आने से पहले ही पता पड़ जाए मान लो, तो क्या होगा? मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होगा, मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना होगा, वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। इनमें से कोई नहीं, 4 नंबर का ऑप्शन है, कुछ भी नहीं होगा। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसा कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब 4 नंबर का आंसर है, सही हो गया। उत्तराखंड राज्य के गठन से पहले उत्तर प्रदेश राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्योंकि हम जानते हैं भारत में सर्वाधिक विधान परिषद के सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान में हैं, पहले भी थे, लेकिन उत्तराखंड राज्य बनने से पहले ये संख्या 108 थी, 3 नंबर का ऑप्शन है, और बाद में ये संख्या 100 रह गई, वर्तमान में 100 है। राज्य की विधानसभा के सत्रावसान व विघटन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो सत्रावसान एवं विघटन का कार्य राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है और कोई नहीं करता है। 2 नंबर का ऑप्शन है, राज्यपाल करता है। राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है राज्य विधानमंडल, संसद, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं।
राज्य विधानमंडल होता है, जबकि केंद्र की आकस्मिक निधि के लिए संसद होती है। और हम जानते हैं कि आकस्मिक निधि आकस्मिक खर्चों को पूरा करने के लिए होती है। केंद्र की आकस्मिक निधि पर राष्ट्रपति का और राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का क्या होता है, पूरा नियंत्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अब तक विधान परिषद गठित नहीं हुई, जबकि 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसका उपबंध किया जा चुका है? इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश में ऐसा प्रावधान किया जा चुका है, लेकिन अभी तक वहां पर विधान परिषद का गठन नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न राज्यों में से किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अन्य से अलग है? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, ये तीनों राज्य हैं। यहाँ पर विधान सभा के सदस्यों की संख्या इक्वल है, 60 है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में 68 सदस्य है, इसलिए ये अन्य से क्या है, अलग है। तो 42, निम्न में से कौन से ऐसे सदस्य हैं जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में तो शामिल होते हैं लेकिन उसे हटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते? इसका सही आंसर है विधानसभा के सदस्य जो चुनाव में तो शामिल होते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल होते हैं, लेकिन हटाने की प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। इसकी निर्वाचन प्रणाली में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी शामिल होते हैं, लेकिन विधानसभा के सदस्य हटाने की प्रक्रिया में या महाभियोग प्रक्रिया में शामिल नहीं होते। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? उसका नाम राज्य के किसी भी निर्वाचन या मतदान सूची में होना आवश्यक है, होनी जरूरी है, ये सही है। उसकी उम्र 25 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। उसके लिए 10 प्रस्तावक व 10 अनुमोदक, ये भी सही है। 5,000 जमा राशि निर्धारित की गई है, यह ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसके लिए 10,000 रुपये की जमानत राशि है। SC/ST के लिए 5,000 रुपये की जमानत राशि है। क्वेश्चन नंबर 44, मंत्रियों एवं विधानसभा सदस्यों के बीच मध्यस्थ के रूप में कौन काम करता है? विधानसभा अध्यक्ष। 3 नंबर का आंसर सही है। विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो विधानसभा का कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, लेकिन विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो विधानसभा के कार्यकाल तक होता है। अगर विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष बचा है और नए सदस्य अगर निर्वाचित होते हैं तो वो 3 वर्ष तक के ही रहेंगे, आगे तक नहीं रहेंगे। विधानसभा के सभापति का चुनाव कौन होता है? विधानसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? विधानसभा के सभापति का, विधानसभा में सभापति कौन होता है? अध्यक्ष होता है। तो चुनाव होता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। 2 नंबर का सही आंसर है। विधान परिषद में कितने सदस्य स्नातक छात्रों के द्वारा चुने जाते हैं? 1/12 सदस्य ये स्नातक छात्रों के द्वारा चुने जाते हैं और 1/12 सदस्य ही अध्यापकों द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं और 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा और 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों के द्वारा चुने जाते हैं। 48वां क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किस प्रकार होता है? प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहते हैं। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? विधानसभा के सभी सदस्य अपना त्यागपत्र विधानसभा अध्यक्ष को सौंपते हैं। 2 नंबर सही आंसर है। 50, निम्न में से कौन सा सदस्य होता है जो न तो मंत्री होता है न किसी सदन का सदस्य होता है, लेकिन विधानसभा की बैठक में भाग ले सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, लेकिन उसे मतदान करने का वहाँ अधिकार नहीं होता? ये जो व्यक्ति है, इसका सही आंसर इनमें से चारों में से कोई नहीं है, यानी इनमें से कोई नहीं। और ये आंसर होता है राज्य का महाधिवक्ता, राज्य का एडवोकेट जनरल, जिसका प्रावधान अनुच्छेद 165 के अंदर किया गया है। तो ये आज के हमारे 50 प्रश्न पूरे हो गए और आप अपनी तैयारी करते रहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी करिए। धन्यवाद।